शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक बार फिर 27% ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में टल गया है। अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। हाँ, एक अच्छी खबर है उन लोगों को, उन छात्रों को, उन याचिकाकर्ताओं को, ओबीसी छात्रों को जिन्होंने 13% अनहोल्ड जो पद हैं उसको रिलीज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब सरकार ने भी उनके समर्थन में अपना पक्ष रखा है। मामला ये है कि कमलनाथ सरकार के दौरान ओबीसी आरक्षण 27% कर दिया गया था 14% से, लेकिन बाद में हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई गईं अन्य पक्ष की ओर से और इस पर रोक लग गई। तब से निरंतर इस पर रोक है, सुनवाई चल रही है। सरकार की ओर से भी हाई कोर्ट में ये अंडरटेकिंग दी गई थी कि 13% जो पद हैं वो आरक्षण के उसे होल्ड कर दिया जाए, और तब से ये होल्ड है। महाधिवक्ता की ओर से इस तरह की सरकार न्यायालय में एक अंडरस्टैंडिंग दी गई थी। निरंतर इस पर सुनवाई हो रही है, लंबा समय हो गया है। जो सरकार की ओर से जो भर्तियां हैं उसमें 13% पद ओबीसी आरक्षण की वजह से होल्ड है, जिसकी वजह से सरकार को कामकाज में भी दिक्कत हो रही है, भर्तियां भी नहीं हो रही हैं उतनी। और वो लोग अगर 13% ये जो आरक्षण है, जो सीटें रोकी गई हैं, ये अनहोल्ड हो जाएं तो और लोगों को, ओबीसी वर्ग के लोगों को अवसर मिलेगा। लेकिन ये लंबे समय से कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है मामला। अब उम्मीद जागी है कि सरकार एक बार, जिस तरह से सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा है, ये उम्मीद जागी है कि इस आरक्षण के समर्थन में यह निर्णय आ सकता है, या तात्कालिक जिन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, वो जो पोस्ट होल्ड कर दी गई हैं वो अनहोल्ड हो सकती हैं। इसकी उम्मीद जागी है। इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या कहा गया है, आइए आपको एक बार सुनाते हैं। मामला है आज का। आज मध्य प्रदेश में 13% ओबीसी आरक्षण पर जिस प्रकार से सरकार के द्वारा रोक लगाई गई थी, उस पर ओबीसी के 13% होल्ड अभ्यर्थियों के द्वारा और ओबीसी महासभा के द्वारा एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिसको उस याचिका में जो 22 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सामान्य प्रसारण विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और इसमें ये कहा गया कि 13% रिजर्वेशन को रोका जाए। लेकिन आज माननीय न्यायालय के समक्ष जब सुनवाई हुई और बार बार 2019 से और आज 2025 होने जा रही है, सरकार बार बार समय ले रही है। और दूसरी बात, एक दूसरा जो पक्ष है, जो यूथ फॉर इक्वलिटी, जो आरक्षण विरोधी संगठन के द्वारा ये याचिका प्रस्तुत की गई और इंटरवेंट होता है, और उसमें है ना, और गलत तथ्य के आधार पर उसमें न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। आपने सुना, छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार ने बाकायदा ये नियम बना दिया था, इस प्रस्ताव को पास कर दिया था। तो अब इस कानूनी दांवपेच में सरकार पर भी आरोप लगते रहे हैं कि सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। कमलनाथ सरकार पर भी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जल्दबाजी में बिना तैयारी के ये इस तरह का निर्णय लिया। वहीं कमलनाथ सरकार की ओर से, कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाया जाता रहा है कि सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है, वो ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती। राजनीतिक दांवपेच के चलते लंबे समय से ये मामला उलझा हुआ है, और वहीं अन्य जो वर्ग हैं, जो अनारक्षित वर्ग हैं, उनकी ओर से भी ये इस पर लगातार आपत्ति की जाती रही है। लेकिन आने वाले वक्त में एक बार उम्मीद फिर जागी है कि 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कोई महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है कि पदोन्नति में भी आरक्षण को लेकर एक सहमति जैसा माहौल बना था। सरकार ने कुछ नियम भी बनाए थे, लेकिन फिर सपाक्ष की ओर से न्यायालय में इस पर याचिका लगा दी गई या संतोष जताया, वहाँ वो फिर रुक गया है। इस तरह के कानूनी दांवपेच से कई तरह
की गतिविधियां रुकती हैं, भर्तियों पर असर पड़ता है, पदोन्नतियों पर असर पड़ता है, लेकिन लंबे समय से स्पष्ट सब कुछ ना होने के कारण कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियां आ रही हैं और ये मामले न्यायालय में लगातार उलझते जा रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।